दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर फेज 2 फॉर्म कैसे फिल करेंगे। 6 से 12 क्लास के लिए बीपीएससी फॉर्म फेज 2 की वैकेंसी आ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी लोग एक बार ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब आपको 69,000 कुछ ऐसे ये पद हैं और पिछड़े वर्ग के लिए 916 कुछ पद हैं। आप सभी लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। चलिए अब हम आपको फॉर्म कैसे फिल करना है बताते हैं। सबसे पहले आप sarkari-result.com में जाएं और वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप नीचे आइए। देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी दी हुई हैं। 6 से 8 तक के लिए 31,000 कुछ पद हैं और टीजीटी के लिए 18,000 कुछ पद हैं और स्पेशल टीजीटी के लिए 270 और पीजीटी के लिए 18,000 कुछ पद दिए हुए हैं। आप नीचे आइए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फेस दिखेगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा फेस दिखने लगेगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटर फर्स्ट नेम में जैसे कि आपका नाम है श्रवण कुमार मौर्य नाम है, तो आप यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम में श्रवण डालेंगे और दूसरे में कुमार और लास्ट नेम में मौर्य। ठीक है। और इसमें आपका फादर नेम रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसमें हस्बैंड नेम, इसमें मदर नेम। उसके बाद आप और स्क्रॉल कर लीजिएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड में क्लिक करते हैं, अगर आधार कार्ड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। जैसा कि आप अगर इसमें पैन कार्ड में क्लिक करेंगे, पैन कार्ड जैसे ही आप पैन कार्ड क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फ़ीस के अतिरिक्त 200 रुपये अलग चार्ज देने होंगे। तो आज वैसे भी सभी के पास आजकल आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप लोग आधार कार्ड पर ही क्लिक करें। और आधार कार्ड का यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी पीडीएफ, मतलब कि यहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड होगी। याद रहे पीडीएफ 100 KB से कम ही रहनी चाहिए। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया में यस कीजिएगा। अगर आप बिहार के ही निवासी हैं तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशू डेट। उसके बाद अपलोड परमानेंट रेसिडेंट पीडीएफ, मतलब आपको इसमें की पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद देखिए अगर आप EWS SC ST EBC और BC यानी बैकवर्ड इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कीजिएगा। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप नो कीजिएगा, क्योंकि नो करने के बाद आपको देखिए जैसे आप नो करेंगे वैसे ही आपको कुछ इसमें भरने के लिए नहीं बोलेगा। और यस करेंगे तो आपको इसमें से कोई भी एक चूज करना होगा। जैसे कि आप OBC में है यानी कि BC बैकवर्ड में है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें सिलेक्ट कास्ट नेम, जैसे ही आप सिलेक्ट कास्ट नेम में जाएंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप चूज करना होगा कौन सी कैटेगरी के हैं आप। ये देखिए कुछ ऐसा खुल के आ रहा है, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा खुल के आएगा आपको दिखेगा। फिर उसमें आपको इंटर कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल डालना होगा। इसमें डिटेल डालेंगे और इशू डेट डालेंगे। ठीक है। सर्टिफिकेट इशू बाई, यानी कि आपको बिहार के हैं तो बिहार में ओके करना है,
अगर अदर हैं, अदर स्टेट के हैं तो आपको अदर में क्लिक करना होगा। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का PDF भी अपलोड करना होगा। उसके बाद मैरिड अनमैरिड, आप जो भी हैं इसमें क्लिक करिएगा। जेंडर मेल फीमेल ये आप सब लोग भर ही लेंगे। आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर यस है तो यस, नो है तो नो ही करिएगा, नो ही रहने दीजिएगा, इसको भी नो रहने दीजिएगा। आगे आइए, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर SC ST डिसेबिलिटी, मतलब कहने का मतलब अगर दिव्यांग में से है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब अगर पहले से कोई आर्मी और नेवी एयरफोर्स में है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर कोई इसमें मतलब पहले से कोई शिक्षक अगर कार्यरत है तो यस करिएगा। जैसे ही यस करेंगे तो आपको इसमें सब कुछ भरना होगा और इसमें सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग है वहाँ पे उनका सर्टिफिकेट डालना होगा और इशू डेट, उसके बाद जो मतलब जहाँ पे ज्वाइनिंग है उनका, उसको इसमें अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो नो करिएगा। जैसे ही नो करेंगे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप बीएड एमएड बीएड और BCD BPD कहने को इसमें से कुछ भी आप अगर बीएड किए हुए हैं, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, मतलब 2 वर्ष का कोई भी इसमें से आपको डिप्लोमा है तो आप इसमें ही क्लिक करेंगे। ठीक है, कहने को लगा बीएड है और डीएड वगैरह है तो आपको इसमें क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आप केवल कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कि अगर केवल कंप्यूटर विज्ञान से 11 और 12 के लिए भर रहे हैं फॉर्म तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। अगर आप संगीत विषय के लिए है 11-12 के लिए तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर 9-10 के लिए भी अगर संगीत और ललित कला यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप जैसे ही मतलब इसको आप पढ़ के ही इसमें आप क्लिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 यानी कि 2012 से पूर्व अगर कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यालय बिहार के विद्यालय में अभ्यर्थी मतलब शिक्षक रहा हो तो उसके लिए केवल दक्षता परीक्षा में क्लिक करना है। जब केवल आप दक्षता परीक्षा में क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 मतलब इसमें आपको जो कौन से क्लास में आप पढ़ाते हैं उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है। ठीक, इशू डेट भरना है और जो सर्टिफिकेट है उसको आपको इसमें अपलोड करना होगा। ये इसलिए है क्योंकि 2012 से पूर्व ना तो स्टेट था ना तो बीटेड था, इसलिए इसमें आपको केवल दक्षता परीक्षा दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप वर्तमान के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता इसमें क्लिक करना होगा फर्स्ट वाले में। जब फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ मतलब खुल कर आ जाएगा। अगर सीटेड सेकंड मतलब सीटेड सेकंड पेपर सेकंड पास है तो आपको इसमें क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये ले लेगा। ठीक, उसके बाद कक्षा 9 से 10 के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि स्टेट फर्स्ट यानी स्टेट फर्स्ट पास है तो आपको 4 ईयर के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशलॉजी, संस्कृत, उर्दू। ठीक, अगर इसमें आप क्लिक करेंगे इस नीचे वाले में तो इसमें भी आपका स्टेट फर्स्ट पास होना चाहिए। इसमें 10 ईयर की छूट मिलेगी। सब्जेक्ट इसमें के अलग अलग हैं भाषा के आधारित। ठीक, अगर नहीं तो आप अन्य में क्लिक करिएगा। फिर कक्षा 11 से 12 के लिए आप अगर कक्षा 11 से 12 के लिए क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको एज के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, ओके करिएगा। ये देखिए इसमें भी आपको छूट देने के लिए दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट सेकेंड, आपको इसमें स्टेट सेकेंड पास होना चाहिए क्योंकि ये क्या है PGT के लिए वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही अगर नहीं है तो आप अन्य में क्लिक कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके लिए आपको सर्टिफिकेट अगर 6 से 8 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा। अगर 9 से 10 के लिए भर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ये अपलोड करना होगा। अगर आप 11 से 12 के लिए भर रहे हैं तो इसमें आपको
सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और PDF अपलोड करनी होगी। अगर आप तीनों के लिए भर रहे हैं, आपके पास तीनों की एलिजिबिलिटी है, तो आप तीनों भी भर सकते हैं। उसके बाद आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्याध्यापक के लिए। कहने का मतलब अगर आप इसमें आप शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा विभाग के लिए जो आपकी 69,000 वैकेंसी है उसके लिए है, और ये आपको जो 900 कुछ वैकेंसी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उसके लिए। सबसे पहले आप ये शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक पद के लिए ही आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके अनुसार आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सीटेड है तो आप शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक पद के लिए क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट है यानी कि स्टेट फर्स्ट या सेकेंड तो आप दोनों में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप तीनों भर सकते हैं तो आप इसमें जैसे भी आपको सुविधा लगे उससे आप क्लिक करिए, ठीक। लैंग्वेज क्वालिफाइड पार्ट मैंडेटरी, कहने का मतलब आपका अगर इसमें आपको लैंग्वेज जो है ना 30 नंबर की आएगी सब में, चाहे कक्षा 6 से 8 के लिए हो, चाहे कक्षा 9 से 10 के लिए और कक्षा 11 से 12 के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज आपको सभी को 30 नंबर की आएगी, आपको सभी को देना होगा, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, कहने के लिए आपको इसमें आपका एड्रेस बनना होगा जहाँ के निवासी हो, डिस्ट्रिक्ट विलेज, ठीक है, सभी इसमें भरना होगा। ये आपका वर्तमान के लिए प्रेजेंट के लिए होगा और ये आपका परमानेंट के लिए हो जाएगा, ठीक ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऐसे कर दीजिएगा। इसके नीचे आपको दिया होगा ईमेल भर दीजिएगा। इसमें कन्फर्म ईमेल पड़ेगी, इसमें मोबाइल नंबर और इसमें आपका जो मोबाइल में OTP जाएगी वो OTP भरेंगे इसमें, फिर कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेंगे। याद रहे आप इसको सही से चेक करके भरिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे वैसे ही देखिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, यूजर नेम दे देगा, पासवर्ड दे देगा, ठीक है। इतना देने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको देखिए बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद आपको इसमें यूजर नेम डालना होगा, पासवर्ड, और इसमें आपको कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आगे बढ़ेंगे, ये कि यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा, फादर नेम, मतलब पूरा आपका रजिस्ट्रेशन आपका खुल के इसमें आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्लिक हियर फॉर्म पेमेंट, मतलब कि अब आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन में शायद सही से चेक कर लीजिएगा जिससे इसमें कोई भी गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप क्लिक टू पेमेंट, मतलब कहना है कि क्लिक हियर फॉर पेमेंट करना होगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे पेमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर, जो भी सब ऐसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहने का मतलब कैटेगरी वाइज आपका फ़ी लगेगी जितनी आपका दिया होगा। अब बाकी अदर स्टेट के लिए तो जनरल में ही आएंगे आप, 750 रुपये लग रहा है, 750 रुपये ही लगेगा, ठीक। अगर तीनों के लिए भरेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग फ़ीस लगेगी, वो ऐड होकर टोटल फ़ी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये खुलकर आ गया, ठीक। जैसे ये दिया हुआ है ऐसे कुछ दिया होगा। फिर उसके बाद आप प्रोसीड नाउ करेंगे। प्रोसीड नाउ जैसे ही करेंगे ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट नेम पूरा मतलब ऐसे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपका सक्सेस लिखकर आ जाएगा, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपकी पूरा रजिस्ट्रेशन, मतलब कि पेमेंट के बाद कब आपने पेमेंट किया, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, देखिए पूरा आपका डेट वाइज खुलकर आ जाएगा, याद रहे। इसके बाद आपको देखना होगा कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के, मतलब इस एक निर्देश दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। निबंध एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 तारीख से 14 तारीख ही होगा, ठीक। 5 तारीख से 14 तारीख आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर 14 तारीख के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 17 यानी कि विलम्ब शुल्क के लिए 7 निबंध एवं भुगतान की अंतिम तिथि। आप अगर विलम्ब करेंगे तो आपका क्या होगा, विलम्ब शुल्क लगेगा इसमें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए
ठीक है, 299। और 10 से यानी कि 10 तारीख से 25 तारीख तक आपको क्या होगा, फॉर्म फिल होगा। कहने का मतलब अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बाद आपको 10 से 25 तक आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अविस्तारणी लिखा हुआ है। अविस्तारणी मतलब कि इसके 25 तारीख के बाद कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस जिसको फॉर्म भरना होगा वो 10 से 25 तारीख के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल करके रख देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई इशू होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।